हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 दिसंबर 2025। इट्स माय ड्यूटी टू रिमाइंड यू कि केवल 28 दिन रह गए हैं या 29 डेज रह गए इस साल को खत्म होने में। उसमें भी कई सारी छुट्टियां आएंगी, तो प्लीज गेट रेडी टू हैव अ न्यू स्पिरिट्स टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस in the year 2026. Get ready and be prepared. Prepared जो होता है उसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं ना वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। आपको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year निफ्टी हैज गिवन जीरो रिटर्न, राइट? निफ्टी हैज गिवन जीरो मोर देन 1 year। लाइक हम अगर बात करें 27 सितंबर से गिरना शुरू किया था, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में ऑलमोस्ट लाइक 1 year 3 months that the market has given zero returns. In fact, it has fallen miserably also in between, right? But stocks have given good returns, right? तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए to pick the right stocks at the right time. अगर आज की बात करें, आज मार्केट में क्या क्या चला, तो there are some stocks which have given above 10% रिटर्न। बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट जो है ना, when I say मार्केट मेजरली आई मीन निफ्टी, राइट? आप निफ्टी में देखोगे कि निफ्टी ने अपने अब एक सेकेंडरी जो इसकी जो मेन सपोर्ट लाइन है निफ्टी, उसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है। एक सपोर्ट हो सकता है लग जाए, और हो सकता है यहीं से कल एक बाउंस आ जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग आई थी और स्टॉक्स में फिर भी एक बेटर रिटर्न्स थे। बैंक निफ्टी ने आज ऊपर से प्राइस रिजेक्शन लिया है और गिरी है। इनफैक्ट आज सुबह को अगर आप देखेंगे तो जितने भी पीएसयू बैंक्स थे सब में लोअर लेवल से बाइंग आ रही थी, बट आज प्राइवेट बैंक्स ने सपोर्ट नहीं किया। मार्केट में एक बहुत कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। जब पीएसयू बैंक चलते हैं तो प्राइवेट बैंक नहीं चलते, और जब प्राइवेट बैंक चलते हैं तो पीएसयू बैंक नहीं चलते, हेंस बैंक निफ्टी को कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी मार्केट गिरी है, बट हैव अ लुक एट इंडिया विक्स, फिर से कूल डाउन हो गई। ये ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि जब भी मार्केट में फियर आता है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाती है तब मार्केट गिरता है, बट अभी मार्केट गिर रहा है और इंडिया विक्स कूल हो रही है, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। आपको समझ में आता है तो प्लीज लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आई विल प्रॉब्ली लर्न समथिंग एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा सेगमेंट कौन सा गिरा है। तो सबसे ज़्यादा सेगमेंट गिरा है निफ्टी फाइनेंशियल, फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक, फिर निफ्टी बैंक, फिर उसके बाद सर्विसेज, सेंसेक्स, सब जगह लाइक इट वॉज ऑल अराउंड रेड, राइट? आप हर सेक्टर को देख सकते हैं कि सब में एक जो सिंगल सेक्टर जिसमें मूवमेंट आ रहा था वो था फार्मा, राइट? फार्मा के सारे स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। तो आज एक्सपायरी हो गई है, अब देखते हैं, क्या पता निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले और ऊपर चलने की तैयारी करे, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। द ओनली थिंग दैट आई फाइंड अ लिटिल बिट मोर कंफर्टिंग इज दैट निफ्टी एमएनसी हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे, राइट? तो निफ्टी एमएनसी ऊपर चलने के लिए तैयार है और आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज को अपने रडार पे रख सकते हैं। तो क्या करोगे, आपका काम क्या है अभी? गो एंड गूगल व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी एमएनसी, राइट? अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो गूगल करिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं और कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, 2 सेक्टर्स आज की डेट में अच्छे लग रहे हैं। पहला सेक्टर मुझे लगता है निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आप देखिए आज इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव, बहुत जैसे कल एक हैवी सेलिंग आई थी, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, आज उस हिसाब से इसने अपने आप को सपोर्ट किया है। दूसरा सेक्टर जो मुझे लग रहा है वो है निफ्टी आईटी का, जो कि लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। निफ्टी आईटी में एक बाइंग आ रही है, एटलीस्ट यू नो लाइक हैव अ लुक एट इट, कि जहाँ से गिरा था 46,000 से गिरते गिरते ये नीचे आया था 31,000 पे। ऑलमोस्ट लाइक इसने 50% का करेक्शन किया था बाय अप्रैल 25। अब क्या है कि अब ये कंसोलिडेट कर रहा है फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, एंड नाउ आप देखो कि ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो आप निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो इन्फी हो, टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, एम्फेसिस हो, एलटीआईएम हो, जो जो आपको याद आते हैं, कोफोर्ज हो, इन सब को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी मेरी लिस्ट, जिसमें मैंने फिल्टर आउट किए हैं कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। तो निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर लग रहा है मुझे जहाँ पे अच्छे खासे कंसोलिडेशन हो रहे हैं और मूवमेंट ऊपर के आने की तैयारी हो रही है। मुझे आज कैश का कोई भी स्टॉक नहीं दिखाई दिया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में फ्यूचर्स के स्टॉक जिनमें अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। इस समय जो मुझे ब्राइटेस्ट लग रहा है वो मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगी। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है इन्फी, और इन्फी का रीज़न सेम है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्फी जो है एक
आप देखो ना, इंडेक्स और स्टॉक्स सेम स्ट्रक्चर है, इंडेक्स और स्टॉक्स का सेम स्ट्रक्चर है। इसने 2000 से गिर के और 1300 का लो लगाया, राइट। जैसे इंडेक्स गिरा 1300 का लो लगाया और फिर अब उसी तरह डेवलप हो रही है जैसे कि इसका इंडेक्स डेवलप हो रहा है। जैसे इसका इंडेक्स डेवलप हो रहा है उसी तरह ये स्टॉक भी डेवलप हो रहा है। आई वुड से देयर कुड बी अनदर ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर and it looks to be getting ready to move in the upward direction, right? The only thing is कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक बैरियर लगेगा 1600 का, जहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत अच्छी तरह से खड़े होंगे। तो आप ये जो ट्रेंड लाइन छोटी वाली है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत समय से ये रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन मूव आता हुआ दिखाई दे। उसके बाद जो मैं स्टॉक की बात करूंगी वो उसका नाम है हिंद यूनिलीवर। अभी मैंने आपको बोला था कि निफ्टी एमएनसी में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है और यूनिलीवर जो है ये एक एफएमसीजी, हिंद यूनिलीवर इज एन एफएमसीजी कंपनी। आई थिंक इट मस्ट बी इन एमएनसी एज वेल इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, बट चेक करो आप, न है तो लिखो, नहीं है तो लिखो। बट जिस हिसाब के इसमें डेवलपमेंट हो रहे हो, जैसे इसने अपने इस रेंज को ब्रेक करा है एंड अभी अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में, हिंद यूनिलीवर इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा उसका नाम है पीबी फिनटेक, राइट। पीबी फिनटेक का रीजन है कि ये जो है ना अपना वीकली ब्रेकआउट दे रहा है। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें वीकली ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है, राइट। ये अपने पास्ट वीक्स के बैरियर को ब्रेक करने की तैयारी में है। ये जगह पे आप देखिए आज जो इसने क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। प्लीज़ अगर आप मेरे किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, आपको अपनी कॉपी में सेपरेटली लिखना है कि कहाँ पे मैंने एंट्री दी है, क्या आपको स्टॉप लॉस दिया। मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाइए तो आप वहाँ पे कर्सर रख के देखिए कि क्या स्टॉप लॉस बनता है आपका, वो लिखिए और ऑनर करिए। अगर आप स्टॉप लॉस ऑनर नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट ट्रेड ऑन व्हाटएवर आई स्टडी विद यू। तो पीबी फिनटेक में क्या हो रहा है, पॉलिसी बाजार में क्या हो रहा है कि वीकली ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसलिए मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है इसमें आता हुआ। आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। जो ऑप्शन सेलर है इसके ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं बिकॉज ब्रेकआउट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग वन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्लेनमार्क को, राइट। और इसको डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसने एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। तो मैं इसका आपको ऑप्शन चेन दिखाती हूँ सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये December 30th है एंड हियर वी सिलेक्ट ग्लेनमार्क। हियर इज ग्लेनमार्क, राइट। आप देखो कि कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, राइट। यू कैन सी दिस 1940 1960 कॉल अनवाइंड हुई है और पुट राइटर्स कहाँ गए, इन द मनी में जाके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको अपना स्टॉप लॉस पहले लिखना है। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस। अब लास्ट स्टॉक आएगा जिसकी मैं बात करूंगी, जो अगेन आई हैव ऑलरेडी गिवन द बाय ऑन इट। द स्टॉक नेम इज मारुति, राइट, मारुति सुजुकी। एंड दिस स्टॉक लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। द रीज़न फॉर दैट इज कि ये जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इफ़ आई ड्रॉ चैनल अराउंड इट, आप देखोगे कि एक चैनल के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये चैनल है। तो वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, इन्फी, हिंद यूनिलीवर, पीबी फिनटेक, ग्लेनमार्क एंड मारुति, ये 5 स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखूंगी। और अगर कोई बॉटम आउट स्टॉक मुझे मार्केट में दिखा जिसमें मुझे लगेगा कि अच्छी बाइंग आ रही है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। Keep learning about stock market and keep writing your comment. Give a thumbs up, like, share and subscribe. पैसा बनाते हैं तो भी लिखिए, और कोई चैलेंज आ रहा है आपकी लर्निंग के प्रोसेस में तो वो भी लिखिए। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। 2026 आ रहा है, बहुत अच्छे से रहना है 2026 में। जो 2025 है उससे मच बेटर लाइफ स्टेट होनी चाहिए हर तरीके से। तैयारी आज करिए और जुड़े रहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए। Bye bye, take care, and I'll see you on the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye, see you.